नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाइटेनियम मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सिस्टम के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के सरोजनी नगर में पीटीसी ग्रुप के परिसर में भव्य समारोह हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, टैंक और पनडुब्बियों के लिए जरूरी सामग्री बनाएगा। आज जिस टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का हम लोकार्पण कर रहे हैं वह एरो इंजन कंपोनेंट्स और एरो स्पेस मटेरियल तथा सुपर एलॉय के कंपोनेंट्स बनाने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से एक है। मैं सचिन अग्रवाल जी को और श्वेता अग्रवाल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज के साथियों, आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसे देखते हुए ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रिएटर बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उन टेक्नोलॉजीज में यूज किए जाने वाले रेयर मटेरियल्स का प्रोडक्शन करें। बिना उसके हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इंश्योर नहीं कर सकते। इसलिए पीटीसी का प्रयास हमारे लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही सराहनीय है। जितने भी सराहना इसकी की जाए वह कम है। साथियों, आज जब मैं इस यूनिट के लोकार्पण में आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं तो मैं आपसे इस तरह की यूनिट्स के इंपॉर्टेंस पर भी कुछ बातें करना चाहूंगा। हमने देखा है कि आजादी के बाद से कई दशकों तक हमारे डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम्स के लिए जिन एडवांस्ड मटेरियल्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी उसके लिए हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। इसके चलते स्वाभाविक था डिफेंस सेक्टर में हमारी जो गति तेज होनी चाहिए थी वह तेज नहीं हो पाई, बल्कि हमारी गति बहुत ही धीमी रह गई। लेकिन आज यह जो प्रोजेक्ट लखनऊ में शुरू हो रहा है वह इस पूरी कहानी को बदलने में प्रमुख भूमिका निभाएगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में अब ऐसा बन गया है जो भारत अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। 2018 में पीएम मोदी ने इसकी कल्पना की थी। आत्मनिर्भर भारत केवल यह सोच नहीं बल्कि एक हकीकत है, और उस हकीकत का एक नजारा देखना हो तो आज का ये समारोह जो वर्तमान में चल रहा है, इससे पूर्व का जो समारोह था ये उसकी एक लघु झलक भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हर एक क्षेत्र में नया भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाए हैं वह केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह आत्मनिर्भरता आज तेजी के साथ हम सबको और पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संकल्प आज से 11 वर्ष पहले लिया था, आज वो संकल्प आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब कई क्षेत्रों में
जो भारत पहले अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए दुनिया पर निर्भर रहता था, आज वह भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं की रक्षा आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बल्कि दुनिया में अपने मित्र देशों को उनकी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ टाइटेनियम प्लांट से भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होगी। सीएम योगी की तारीफ से युवाओं में जोश, यूपी डिफेंस हब बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सेना को सौंप दी गई है। इस दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि दुश्मन का एक एक इंच जमीन हमारे ब्रह्मोस की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को किस तेजी से पूरा करने में जुटा है, लखनऊ की ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट से आई ये तस्वीर उसकी बानगी है। शुभ धनतेरस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को मिली पहली 4 ब्रह्मोस मिसाइल की खेप को रवाना किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य की जमकर सराहना की और दुश्मन देश को याद दिलाया कि उसकी एक एक इंच जमीन हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की जद में है। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब जीत हमारे लिए कोई छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जीत हमारी एक आदत बन चुकी है। अब हमें इस आदत को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि इसे और मजबूत करते रहना का संकल्प भी लेना होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस को सिर्फ एक ट्रायल से बहुत आगे ले जाकर प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिकों से लेकर सामान्य आदमी तक, बड़े शहर के लोगों से लेकर छोटे गांव के लोगों तक, पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक, सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया। एक समय भारत अपनी सुरक्षा की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलने से भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब मेड इन इंडिया को ग्लोबल पहचान मिल चुकी है। अब भारत टेकर नहीं, गिवर की भूमिका में है। आज भारत उस मुकाम खड़ा है जहां हम सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया को यह भी हम दिखा रहे हैं कि भारत डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही क्षेत्रों में एक क्रेडिबल पार्टनर, एक विश्वसनीय भागीदार है। हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और हमारे नौजवान मिलकर इस देश की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्री से निकलने वाला हर इनोवेशन, हर इन्वेस्टमेंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे समाज दोनों को मजबूत करता है। ब्रह्मोस जैसी उपलब्धियां साथियों
हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और यह ब्रांड अब पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। और आप सबको पता ही होगा कि फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चाहे फिलीपींस को ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट हो या आने वाले समय में दूसरे देशों के साथ सहयोग हो। अब भारत अब से सिर्फ टेकर की नहीं बल्कि गिवर की भूमिका निभा रहा है। बता दें कि रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का उद्घाटन 5 महीने पहले किया गया था। ये यूनिट मिसाइल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी एग्जामिनेशन जैसी मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। इस यूनिट से हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन होगा। इससे भारत की तीनों सेना को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहले बैच का फ्लैग ऑफ समारोह हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में अब ऐसा बन गया है जो भारत अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल बनने से यहां हजारों युवाओं को रोजगार मिला। ये आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के सरोजनी नगर में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट का भव्य समारोह हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। ये बैच सफलतापूर्वक तैयार हो चुका है। यूनिट 11 मई 2025 को उद्घाटित हुई थी। अब ये मिसाइल असेंबली, टेस्टिंग और क्वालिटी चेक का पूरा काम संभाल रही है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस जैसी मिसाइल। और इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ को प्रदान करने के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, जब उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट 2018 में हम लोगों ने आयोजित किया था, तब इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी और उसमें से एक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनने से भारत अपने मित्र देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और सटीक है। सीएम ने जोर दिया कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला। जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है, तभी उसकी समृद्धि उसके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी हो पाती है। और
लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। तो दूसरी ओर जब पिछली बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने यहां पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को इंजीनियर के रूप में यहां पर कार्य करते हुए देखा था। किसी ने ITI, किसी ने पॉलिटेक्निक, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह यहां पे सफलतापूर्वक उसे जॉब प्राप्त हुई। तो अंतःकरण से प्रसन्नता हुई कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर हो रही है। समारोह में बूस्टर बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। Su-30 फाइटर जेट से ब्रह्मोस की वर्चुअल स्ट्राइक डेमो दिखाया। DRDO चीफ समीर V कामत और ब्रह्मोस DG जयतीर्थ R जोशी ने GST बिल सौंपा। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ। मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर का प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से लखनऊ में ब्रह्मोस और झांसी में BDL, इसके अलावा और भी लखनऊ में ही बगल में हम लोग बबले स्कॉट की रिवॉल्वर का निर्माण भी यहीं पे हो रहा है। लखनऊ के ही बगल में अमेठी में AK-203 का निर्माण भी यहीं पर हो रहा है। उसका मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी हो रही है। अन्य तमाम प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और मुझे आज लगता है जब मुझे यहां पर अभी 40 करोड़ का GST के चेक DG ब्रह्मोस ने उपलब्ध कराए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उपलब्ध करवाए। अब मुझे लगता है, देखिए, जो हमारी कैबिनेट का निर्णय था कि हम ब्रह्मोस को फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएंगे और मैंने तो DRDO को अभी फिर कहा है कि आपको जितनी लैंड चाहिए आप मुझे बताइए, हम आपको यहां उपलब्ध करवा रहे हैं, आप अपना काम आगे बढ़ाइए। यानी 40 करोड़ का सीधे सीधे अभी मुझे यहां पे चेक भी उपलब्ध हो गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत जब प्राप्त हुआ। अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, GST के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट का फ्लैग ऑफ भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। CM योगी की तारीफ से युवाओं में जोश, यूपी डिफेंस में नई ऊंचाई छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की पौड़ी को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। साथ ही इस बार पुष्पक विमान मुख्य आकर्षण बनेगा। 19 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय उत्सव में 25 लाख से अधिक दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। CM योगी आदित्यनाथ 19 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की रामनगरी दीपोत्सव 2025 की तैयारियों में रंगीन हो गई है। राम की पैड़ी पर विशेष सजावट हो रही है। फूलों, लाइटिंग और पारंपरिक सजावट से इसे सजाया जा रहा है। 19 अक्टूबर को CM योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय उत्सव 21 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पुष्पक विमान मुख्य आकर्षण बनेगा। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी। राम की पैड़ी पर 25 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। इससे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। एक 25 लाख दीपों को एक साथ जलाना, दूसरा 1121 लोगों द्वारा सूर्य आरती
90,000 लीटर सरसों का तेल और 40 लाख बत्तियां इस्तेमाल होंगी। 55 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवक दीप जलाने में मदद करेंगे। झारखंड से 150 आदिवासी स्वयंसेवक आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 6 देशों के कलाकार भाग लेंगे। शाम को 500 ड्रोन से रामायण के दृश्य बनेंगे। शोभा यात्रा में 18 झांकियां होंगी। बालकांड से उत्तरकांड तक की कहानी दिखेगी। राम घर घर में जाएंगे, सब माता बहनों के पास जाएंगे, सब बेटियों के पास जाएंगे, सब भाइयों के पास जाएंगे और खुद बैठ करके वो दीपक जलाएंगे। ये संदेश देंगे कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं न रहे। जिम्मेदारी आप लोगों ने ले लिया गुरुदेव सुबह से ही। सारे संतों के ऊपर है, असंत क्या करेंगे? देश की रक्षा केवल संत करता है। संत के अलावा जितने लोग हैं सब असंत हैं। संत के अलावा जितने लोग हैं सब असंत हैं, तो असंत देश की रक्षा नहीं कर सकता है। देश की रक्षा संत ही कर सकता है। जिम्मेदारी है, एक अयोध्या वासी की जिम्मेदारी है और विश्वविद्यालय के छात्रों का भी यहाँ आप देख रहे हैं, सब वॉलंटियर्स हैं, सब महिलाएं हैं और संतों का है। सभी लोग मिलकर, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका मिलकर समूह में, चूंकि राम जी आ रहे हैं दिवाली के दिन, मुख्यमंत्री जी हेलीपैड पर सीधे पुष्पक विमान के द्वारा भगवान का स्वागत करते हैं। राम जी जिस प्रकार त्रेता युग में अयोध्या में आए थे, वही सीन, वही दृश्य, उसी प्रकार की परिकल्पनाएं सामने एकदम प्रत्यक्ष हो जाती है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि पर्यावरण अनुकूल सजावट हो, सोलर लाइट्स का इस्तेमाल करें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर जोर। ये उत्सव अयोध्या को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाएगा। यूनेस्को की मान्यता प्राप्त दीपोत्सव की विरासत नई ऊंचाई छुएगी। अयोध्या का दीपोत्सव 2025 रोशनी का त्योहार बनेगा। पुष्पक विमान और विश्व रिकॉर्ड से ये ऐतिहासिक होगा। राम की पैड़ी जगमगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।